वो हमारी कंट्री के हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए मोर गुड भी हो सकती है, या उसको कंट्री की डेमोक्रेसी को लेस भी या बैड भी, यू कैन से लेस डेमोक्रेटिक भी कर सकती है। मीन्स कि व्हाट एज अ सिटीजन हमें सिटीजन्स में ऐसा कैन मेक अ डिफरेंस टू अ मेकिंग, हमें डिफरेंस मेक करना चाहिए मेकिंग आर कंट्री को। मीन्स कि हमें जो डिसीजन लेना चाहिए वो हमारी कंट्री को डेमोक्रेसी भी बता सकती है और हमारी कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक भी बता सकती है। एंड बता सकती है। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है डेमोक्रेसी की। ये स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है हमारी डेमोक्रेसी की। एंड then the fate of the country depends not just on what the rulers do but mainly on what we as citizens do। बट जो हमारी कंट्री का फेट है, यू कैन से जो हमारी कंट्री के जो फेट है, हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है, वो सिर्फ हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो वो सिर्फ हमारी कंट्री पर ही डिपेंड नहीं करती। मीन्स हमारी कंट्री का जो फ्यूचर डिपेंड नॉट जस्ट ऑन द मतलब जो रूलर्स क्या करते हैं उसी पे हमारी कंट्री का डिसीजन डिपेंड नहीं करता। रूलर्स क्या करते हैं वो हमारी कंट्री का डिसीजन नॉट जस्ट ऑन दी वॉट रूलर्स क्या करते हैं उसी पे हमारी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, बट मेनली ऑन वॉट वी। बट मेनली क्या है कि हम क्या करते हैं एज सिटीजन, हम क्या करते हैं एज सिटीजन, हम क्या करते हैं। एंड दिस इज वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। और यही है कि डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से इसी पार्ट से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल पाते हैं। यही डेमोक्रेसी को इन सब चीज़ों से अलग करती है, यही डेमोक्रेसी को इन सब बातों से अलग करती है। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। में जो आपकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की है, आपकी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में कौन सी चीज़ आती है? मोनार्की आती है, डिक्टेटरशिप आता है और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर, वो रिक्वायर नहीं करता कि ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। मतलब वो लोग ऑल सिटीजन्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते कि वो ऑल सिटीजन इसमें पार्टिसिपेट करें, वो ऑल सिटीजन्स को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते कि वो ऑल सिटीजन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics। और in fact, जो non-democratic governments हैं वो भी citizens को politics में participate करने नहीं देते, वो भी citizens को politics में participate करने नहीं देते। But democracy depends on active political participation by all the citizens। और लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो डिपेंड करती है ऑन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए बाय ऑल दी सिटीजन्स का। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है पूरे सिटीजन्स का।
और ये किस पे डिपेंड करती है, हमारे सिटीजन्स पे ही डिपेंड करती है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करें। सिटीजन बाय ऑल दी सिटीजन्स का इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। That is why a study of democracy must focus on democratic politics, और that is why जो स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी है वो फोकस करती है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे। वो किस पे फोकस करती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे वो फोकस करती है। एंड लेट्स रीड वन डायग्राम that describes page number 14. You can say page number 34. Rajesh and Muzaffar ने रीड एन आर्टिकल, दोनों ने एक आर्टिकल को रीड किया। देन इट शोड दैट नो डेमोक्रेसी हैव एवर गॉन टू वॉर विद अनदर डेमोक्रेसी। और उसमें ये बताया, उन्होंने एक रीड किया, एक पार्ट को, एक आर्टिकल को रीड किया और इसमें बताया गया है कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश ने, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ कभी लड़ाई नहीं की है, कभी भी लड़ाई नहीं की है। एंड देन कभी लड़ाई नहीं की। Wars take place only when one of two government is non-democratic. वार तभी होता है जब दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक होती है। दोनों में से कोई एक गवर्नमेंट क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक। एंड द आर्टिकल सेड दैट दिस वॉज द ग्रेट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और आर्टिकल भी यही बताती है कि ये ग्रेट मेरिट है डेमोक्रेसी की, ये ग्रेट मेरिट है डेमोक्रेसी की। एंड आफ्टर रीडिंग द ऐसे पढ़ने के बाद राजेश और मुजफ्फर हैड डिफरेंट रिएक्शन। जब उन लोगों ने इस ऐसे को रीड किया तो मुजफ्फर और राजेश के डिफरेंट रिएक्शंस थे। और राजेश ने क्या कहा, राजेश सेड दैट दिस वॉज नॉट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये कोई गुड आर्गूमेंट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, या डेमोक्रेसी में कोई ये गुड आर्गूमेंट नहीं है। ऐसा इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, ये एक मैटर है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट इन फ्यूचर, ये पॉसिबल है कि इन फ्यूचर डेमोक्रेसी में हैव वॉर्स, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट इन फ्यूचर में हमने फ्यूचर तो देखा नहीं है, क्या पता इन फ्यूचर्स में डेमोक्रेसीज में भी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी वार हो, इन फ्यूचर्स में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी वार हो। देन मुजफ्फर ने क्या कहा, मुजफ्फर का कहना था कि राजेश हमेशा ये डेमोक्रेसी के पक्ष में कोई मतलब उसके रिलेटेड कोई अच्छी बात नहीं है, खास नहीं है। ऐसा सिर्फ मतलब कभी कभी हो सकता है कि दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लड़ाई नहीं होती है, यू कैन से कभी ऐसा हो सकता है। देन मुजफ्फर ने क्या कहा, मुजफ्फर ने कहा क्या पता कि राजेश ने कहा क्या पता कि फ्यूचर में दोनों में लड़ाइयाँ हो जाए। देन आफ्टर इट मुजफ्फर सेड दैट इट कुड नॉट बी अ मैटर ऑफ चांस, ये कोई मैटर नहीं है, कोई चांस नहीं है, दैट ये कोई संयोग नहीं है। डेमोक्रेसी टेक डिसीजन इन सच अ वे दैट इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ वार, मतलब डेमोक्रेसी ऐसे डिसीजंस को इम्पोर्टेंस देती है, डेमोक्रेसी ऐसे डिसीजंस को इम्पोर्टेंस देती है जिससे कि ये रिड्यूस कर देता है वार को, मीन्स कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर। अगर लड़ाइयाँ भी होने वाली होगी तो वो लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी इस डिसीजन को हमेशा ऐसे डिसीजंस लेती है जो हमारे जो पीपल के लिए यूजफुल हो। एंड विच ऑफ टू पोजीशन डू यू एग्री विथ एंड वाई, इनमें से आप कौन से पोजीशन से एग्री करते हैं और वाई आप क्यों एग्री करते हैं। देन फर्स्ट अगर हम पढ़ें, वी
voters are angry. जो we voters are angry and were not going to take it anymore. हम जो वोटर्स है बहुत ही गुस्से में है अब और हम सहन नहीं कर सकते हैं. The liberals have been arrogant. जो लिबरल होते हैं वो बहुत ही एरोगेंट होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं, घमंडी होते हैं. And they have broken our trust in government. They have इन्होंने गवर्नमेंट में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है. दे हैव ब्रोकन आवर ट्रस्ट. इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया है. गवर्नमेंट पे जो हम ट्रस्ट करते थे इन लोगों ने वो ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया. दे स्टोल आवर मनी. इन लोगों ने हमारे रुपए को मतलब हमारे प्रॉपर्टी को, हमारे रुपए को चुरा लिया, स्टोल कर लिया है. एंड यू कैन सी so on June 28 we are going to do what Canadians do best. मतलब 26 जून को होने वाले इलेक्शन में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है. एंड we are going to vote them back in. and यानी हम उनको फिर से जिता देंगे. मीन कि अब हम उनको फिर से जिता देंगे. and you can read the cartoon that this cartoon was published in Canada. ये जो कार्टून जिसको अभी हमने रीड किया, ये कार्टून जो है ये पब्लिश किया गया था इन कैनेडा जस्ट बिफोर इट पार्लियामेंट्री. मतलब 2004 में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहा था उससे पहले इस कार्टून को पब्लिश किया गया था कनाडा में. एंड एवरीवन इंक्लूडिंग द कार्टूनिस्ट, जो एवरीवन थे इंक्लूडिंग द कार्टूनिस्ट एक्सपेक्टेड द लिबरल पार्टी टू विन वंस अगेन. मतलब कि सब कार्टून को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो सब चाहते थे कि लिबरल पार्टी ही जीते, दोबारा लिबरल पार्टी ही आएगी या वही जीतेगी. व्हेन द रिजल्ट्स केम, जैसे रिजल्ट आया द लिबरल पार्टी लॉस्ट द इलेक्शन. जैसे रिजल्ट आया तो पता चला जो लिबरल पार्टी थी वो लॉस्ट कर गए, वो हार गए इलेक्शन. Is this cartoon an argument against democracy and for democracy? And जब ये कार्टून डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्गुमेंट देता है या डेमोक्रेसी के पक्ष में आर्गुमेंट देता है, मतलब उसके खिलाफ आर्गुमेंट दे रहा है या उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट दे रहा है ये. एंड नेक्स्ट पेज ऑल्सो सेइंग पेज नंबर 35 दैट दिस फेमस कार्टून बाय R.K. लक्ष्मण. ये जो फेमस कार्टून है ये R.K. लक्ष्मण है. R.K. लक्ष्मण ने इस फेमस कार्टून को किसने बनाया था? इस फेमस कार्टून को R.K. लक्ष्मण ने बनाया था. और R.K. लक्ष्मण ने क्या किया था? दिस फेमस कार्टून बाय R.K. लक्ष्मण कमेंट्स ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. और ये इसमें ये कार्टून देश की इंडिपेंडेंस की, मतलब इस कार्टून में हम जो 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर कमेंट किया गया है. जो 50 इयर्स की इंडिपेंडेंस को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर कमेंट किया गया है. एंड हाउ मैनी इमेजेस ऑन दी वॉल डू यू रेगोनाइज. मतलब कितने इमेजेस को आप जो वॉल पे पिक्चर्स लगी है आप उनको रेगोनाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं. Do many common people feel the way the common man in this cartoon does? मीन क्या आप किन किन को पहचानते हैं? क्या देश के बहुत सारे आम आदमी इस कार्टून के आम आदमी की तरह ही सोचते हैं? बहुत सारे लोग, जितने आम लोग हैं, जो नॉर्मल, जो कॉमन पीपल हैं, क्या वो कॉमन पीपल इन कार्टूनों की तरह ही वो कॉमन पीपल आपस में सोचते होंगे? होप तो शायद. एंड पेज नंबर 32 it also describes one cartoon. It describes one cartoon that is this cartoon
this cartoon this cartoon is from Brazil. ये जो कार्टून है इज फ्रॉम ब्राज़ील का है ये कार्टून, और कंट्री दैट हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। ये कार्टून ब्राज़ील का है और इस कार्टून में हैज़ लॉन्ग, इस कार्टून ने लॉन्ग एक्सपीरियंस लिया है डिक्टेटरशिप का। इस कार्टून ने लॉन्ग एक्सपीरियंस, इस कार्टून में बताया गया है कि जो ब्राज़ील कंट्री है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये कार्टून ब्राज़ील का है और उसमें बताया गया है कि वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है डिक्टेटरशिप को। वहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? डिक्टेटरशिप को। एंड इट इज़ एंटाइटल, इसका जो शीर्षक है, इसका जो टाइटल दिया गया, द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाह का छुपा पक्ष। द हिडन साइड ऑफ मतलब हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, कुछ चीज़ें हिडन है डिक्टेटरशिप की, कुछ पार्ट हिडन है। विच हिडन साइड डज दिस कार्टून डिपिक्ट, मतलब जो हिडन है वो ये कार्टून बता रहा है, जो अपने अंदर से वो जो निकाल रहा है वो एक हिडन पार्ट है। एंड इज इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटरशिप टू हैव अ हिडन साइड, क्या ये नेसेसरी है कि एवरी डिक्टेटरशिप की मतलब हर डिक्टेटरशिप में क्या ये नेसेसरी है कि उनका एक पार्ट हमेशा ही जो हाइड रहता है, उनका एक पार्ट क्या हमेशा ही हाइड रहता है? क्या इम्पोर्टेंट है ये? फाइंड दिस आउट अबाउट द डिक्टेटर्स डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर एंड इफ पॉसिबल अबाउट सेनी, अगर संभव हो तो आप चिले के पिनोशे, पोलैंड के जारूजेल्स्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फेर्डिनांड मार्कोस के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करिए कि आपको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। That's complete of this chapter. This is the completed